हमारा प्रश्न है, यदि px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार px हमारा भाज्य होगा और x धन 2 हमारा भाजक होगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाज्य px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8 और भाजक gx बराबर x धन 2। अब प्रश्नानुसार शेषफल प्रमेय से यदि भाज्य px को भाजक gx से भाग दें तो हमें शेषफल p ऑफ a प्राप्त होता है। अर्थात शेषफल प्रमेय से हमारा शेषफल होगा p ऑफ a, जहाँ a यहाँ जो स्मॉल a दिखाई दे रहा है, जहाँ स्मॉल a भाजक gx का शून्यक है। gx का शून्यक है से तात्पर्य है यदि हम भाजक में x के स्थान पर a रख दें तो यह पद शून्य के बराबर हो जाता है। अर्थात आप लिख सकते हैं a धन 2 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर हमें ऋण 2 प्राप्त होता है। तो a के इस मान को यहाँ पर आप रख देंगे, शेषफल pa में मान रख देंगे, तो हमारा जो अगला पद होगा हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः शेषफल बराबर p और a की जगह में ऋण 2, a का मान हमें प्राप्त हो गया ऋण 2, उस मान को यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, हमारी जो भाज्य px दिया है उसको इस प्रकार से परिभाषित किया है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम x के स्थान पर ऋण 2 रख देंगे। तो रखने पर हमारा अगला पद इस प्रकार से प्राप्त होगा, ऋण 2 की घात 3 धन 3 कोष्ठक में ऋण 2 की घात 2 ऋण 5 फिर कोष्ठक में ऋण 2 धन 8। अब इसे आगे हल करेंगे। ऋण 2 का 3 बार गुणा करने पर हमें ऋण 8 प्राप्त होगा और ऋण 2 का 2 बार गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त होता है धन 4। उस धन 4 का 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर धन 12 मिलेगा और ऋण 5 और ऋण 2 का गुणा करने पर हमें धन 10 मिलेगा। तो हमारा अगला पद इस प्रकार से प्राप्त होगा, ऋण 3 का 3 बार गुणा करने पर ऋण 8, यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग करके 3 से गुणा करने पर धन 12, ऋण 5 का ऋण 2 से गुणा करने पर धन 10 और ये धन 8। उसके बाद फिर यहाँ पर ऋण 8 और ये धन 8 कैंसिल हो गया। 12 और 10 को जोड़ने पर हमें शेषफल इस प्रकार से 22 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। इस सवाल में हमें शेषफल 22 प्राप्त